नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश में पुलिसिया सिस्टम को लेकर आप कई बार सुन चुके होंगे। कई बार ये भी सुन चुके होंगे कि पुलिस बिना परमिशन एक्शन ले लेती है और किसी भी गैंगस्टर को गोली मार देती है। यही मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जब पहुंचा तो उत्तर प्रदेश पुलिस की जमकर खिंचाई हुई और जमकर फटकार लगाया गया। क्या कुछ हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, आपको विस्तार से बताते हैं। जज ने क्या कुछ कह दिया है डीजीपी और यूपी पुलिस के पूरे सिस्टम को। यह मामला पहुंचा गैंगस्टर अनुराग दुबे के अग्रिम जमानत अर्जी को लेकर और इसी की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूपी पुलिस पावर का एंजॉय कर रही है, खुशियां मना रही है, उसे संवेदनशीलता की जरूरत ही नहीं है। साथ ही कोर्ट ने अनुराग दुबे का गिरफ्तारी पर भी रोक लगा दी। रिपोर्ट ये कहती है कि गैंगस्टर अनुराग दुबे की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अनुराग दुबे के खिलाफ पुलिस ने कई मामले दर्ज किए और वो इसलिए जांच के लिए पुलिस के सामने पेश होने से बच रहा है क्योंकि उसे डर है कि पुलिस उसके खिलाफ नया मुकदमा दर्ज कर देगी। कोर्ट ने यूपी पुलिस के लिए पेश हो रहे वकील ने पूछा कि आप कितने मामले दर्ज करेंगे। आप अपने डीजीपी को बताएं कि हम कड़ा आदेश पारित कर सकते हैं। सीधे तौर पर फटकार था यूपी पुलिस के वकील को। सुप्रीम कोर्ट ने अनुराग दुबे को फौरी तौर पर रिहाई राहत देते हुए कहा कि पुलिस को आदेश दिया गया है कि अग्रिम जमानत पर सुनवाई होने तक अनुराग दुबे की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अनुराग दुबे की गिरफ्तारी से राहत देते हुए यूपी पुलिस को निर्देश दिया कि अगर पुलिस को लगता है कि किसी खास मामले में गिरफ्तारी जरूरी है तो इसके लिए कोर्ट की इजाजत लेनी होगी, कारण बताना होगा, उसके बाद ही कर सकते हैं। सुनवाई के दौरान यूपी पुलिस के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं राणा मुखर्जी ने बताया कि कोर्ट के पिछले आदेश के बाद याचिकाकर्ता को नोटिस भेजा गया था, लेकिन वह जांच अधिकारी के सामने उपस्थित नहीं हुए। इसके बजाय उसने एक हल्फनामा भेज दिया। इतना सुनते ही जस्टिस कांत ने टिप्पणी की और याचिकाकर्ता शायद इस डर से जी रहा है कि यूपी पुलिस उसके खिलाफ एक और झूठा केस दर्ज कर देगी। जस्टिस कांत ने कहा कि उसे पेश नहीं होना चाहिए क्योंकि उसे पता है कि आप एक और झूठा मामला दर्ज करेंगे और उसे वहां गिरफ्तार कर लेंगे। आप अपने डीजीपी को बता सकते हैं कि जैसे ही वह दुबे को छुएंगे तो हम ऐसा कठोर आदेश पारित करेंगे कि उन्हें जीवन भर याद रहेगा। हर बार आप उसके खिलाफ एक नई एफआईआर लेकर आते हैं। अभियोजक पक्ष कितने मामलों को बरकरार रख सकता है। जमीन हड़पने का आरोप लगाना बहुत ही आसान है और कोई व्यक्ति जिसने रजिस्टर्ड सेल डीड से खरीदा हो, आप उसे जमीन हड़पने वाला कहते हैं। क्या यह सिविल विवाद है, आपराधिक विवाद है? हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि आपकी पुलिस किस खतरनाक क्षेत्र में घुस गई है और इसका मजा ले रही है। कौन सत्ता से चुकना चाहेगा। अब आप पुलिस की शक्ति ग्रहण कर रहे हैं और अब आप सिविल कोर्ट की शक्ति ग्रहण कर रहे हैं और इसीलिए आप मजा ले रहे हैं। मुखर्जी ने यह भी कहा कि अगर याचिकाकर्ता को छुआ गया तो उसका ब्रीफ यूपी राज्य को वापस भेज दिया जाएगा। तो जस्टिस कांत ने कहा है कि वह कोर्ट के अधिकारी के रूप में कई सालों से जाने जाते हैं। हालांकि मुद्दा यह है कि पुलिस को कैसे संवेदनशील बनाया जाना चाहिए। पीठ ने दुबे के वकील अभिषेक चौधरी से भी पूछा कि वह क्या पेश नहीं हो रहे हैं। वकील ने जवाब दिया कि उनके पास इस संबंध में कोई निर्देश नहीं है। हालांकि दुबे ने पुलिस अधिकारी को अपना मोबाइल नंबर दिया है ताकि वे उन्हें बता सकें कि उन्हें कब और कहां पेश होना है। इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट पर सुनवाई हुई। इस पर भी जस्टिस भुइया ने मुखर्जी से पूछा कि दुबे को किस संचार माध्यम से पेश होने के लिए कहा गया है। जब उन्हें बताया गया कि एक पत्र भेजा गया था तो पीठ ने टिप्पणी की और कहा कि आजकल सब कुछ डिजिटल हो गया। हम सुझाए हैं कि दुबे के मोबाइल पर एक संदेश भेजा जाए जो हर समय लागू चालू रहेगा। उसमें यह जानकारी दी जाए कि उन्हें कहाँ पेश होना है। जस्टिस कांत ने चेतावनी देते हुए कहा कि पुलिस अधिकारी स्वयं दुबे को गिरफ्तार नहीं करेंगे। कांत ने कहा कि उसे जांच में शामिल होने दीजिए लेकिन उसे गिरफ्तार मत कीजिए।
मगर आप सचमुच सोचते हैं कि किसी विशेष मामले में गिरफ्तारी जरूरी है, तो आइए हमें बताइए कि ये कारण है। लेकिन अगर पुलिस अधिकारी ऐसा कर रहे हैं तो आप हमसे ये ले लीजिए, हम न केवल उन्हें निलंबित करेंगे बल्कि उन्हें कुछ भी खोना पड़ेगा। पुलिस अधिकारियों की बात हुई। अब इस पूरे मामले में अनुराग दुबे का जिक्र है, तो कौन है अनुराग दुबे ये भी समझिए। फर्रुखाबाद के गैंगस्टर अनुराग दुबे उर्फ डब्बन के खिलाफ धोखाधड़ी, मारपीट और जालसाजी की कई मामले दर्ज है। एनएसए गुंडा एक्ट के तहत भी केस दर्ज है। अनुराग दुबे के भाई का नाम अनुपम दुबे है, जो बसपा के नेता हैं। उसके खिलाफ भी मर्डर समेत कई मामले दर्ज हैं और उसकी फर्रुखाबाद जिले में खूब दादागिरी चलती है। माना जाता है कि इन दोनों का 100 करोड़ रुपए से ऊपर का साम्राज्य है और इनकी गिनती यूपी के बाहुबली में की जाती रही है। तो कुल मिलाकर इसी केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका पहुंची और इसी पर यूपी डीजीपी को सुप्रीम कोर्ट में कड़ी फटकार लगाई गई है कि आप अपनी मनमाने से कुछ भी नहीं कर सकते। फिलहाल आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्री न्यूज बॉक्स को और शेयर भी कीजिएगा।